तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, थ्योरी जो इसके पीछे की वो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जंक्शन डायोड आज हम पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन की जब हमने बात की थी, एक बार मैं वापस रिकॉल कर दूं, पीएन जंक्शन जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर वो कुछ ऐसा था, ठीक है। ये P था और ये N था। यदि इसके टर्मिनल्स निकाल दिए जाएं, क्या निकाल दिए जाएं इसके टर्मिनल, तो यहां मैं इसके टर्मिनल निकाल रहा हूं। तो इसके अगर टर्मिनल्स निकाल दिए जाएं तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड जंक्शन है, इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड को शो करने का जो तरीका होता है, इसका सिंबल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा बना दिया, और उसके बाद इस तरह से एक वर्टिकल बार, और ये हो गया, एक मिनट रुको, ये तो ये बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड, है ना। ये वाला जो पार्ट है, जो बड़ा वाला है, यहां पर जो ट्राइंगल का बेस है, ये कहलाता है पी पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है एन पार्ट। ये वाला कहलाता है पी पार्ट और ये वाला कहलाता है एन पार्ट। तो ये जो है ये है पीएन जंक्शन डायोड और क्रिस्टल डायोड। पीएन जंक्शन डायोड और क्रिस्टल डायोड, और क्रिस्टल डायोड, इसके दो तरह के कनेक्शन होंगे सर्किट के अंदर। एक होगा फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होगा रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग मैंने हालांकि आपको ये बता दिया है, पर इस सिंबल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने आपको ये बताया था, यदि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, यानी कि ये बेस जो है, ये बड़ा वाला हिस्सा ये कनेक्टेड हो, ऐसे ये कनेक्टेड हो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो अब यहां पर ये जो है ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, और ये प्लस है, ये माइनस है, ये P है और ये N है। और अगर ये ऐसा हो जाए कुछ, ये कुछ इस तरह से बन जाए, यहां जो कनेक्शन है वो ऐसे हो जाए, तो अब देखो कनेक्शन रिवर्स हो गया, यानी कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये N है और ये P है। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। इसको हम क्या नाम देते हैं, रिवर्स बाइसिंग। तो ये कनेक्शन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सर्किट जो मिलेगा आपको उसमें इसी तरह का डायोड मिलेगा, ठीक है। सर्किट जो मिलेगा आपको उसमें इसी तरह का डायोड मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि जो अप्रॉक्सीमेट मॉडल बनते हैं, क्रिस्टल डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट बनते हैं, वो कैसे कैसे बनते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल डायोड, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल डायोड, क्रिस्टल डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट बनाने। तो इक्विवेलेंट सर्किट का तीन तरह के मॉडल बनते हैं यहां पर। एक मॉडल होता है अप्रॉक्सीमेट मॉडल, इस अप्रॉक्सीमेट मॉडल में क्या होता है, जब ये डायोड हटेगा, जब सर्किट से डायोड हटेगा, तो डायोड हटने पर एक तो बनेगी बैटरी जो कि V0, जिसकी बैरियर पोटेंशियल होगी V0, एक आएगा रेजिस्टेंस, एक आ गया रेजिस्टेंस आ गया RF का मतलब है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, RF का मतलब है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और एक आएगा आइडियल डायोड, ये जो डायोड है ये आएगा आइडियल डायोड, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। तो जब एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल बनाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट मॉडल में एक V0 आएगा, एक RF आएगा, V0 में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फिर दूसरा मॉडल जो इसका बनता है वो बनता है सिंप्लीफाइड मॉडल। अब ये क्वेश्चन करेंगे जब और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि इन मॉडल्स का मतलब क्या है। तो सिंप्लीफाइड मॉडल का मतलब होगा, जब ये डायोड हटेगा तो एक तो बैरियर पोटेंशियल आएगा जो कि एज इट इज जैसा पहले मैंने बनाया वापस बना दिया। अब रेजिस्टेंस नहीं आएगा, रेजिस्टेंस की जगह आइडियल डायोड आ जाएगा। आइडियल डायोड का मतलब है यहां पर रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। तो ये बन गया अब आइडियल डायोड, रेजिस्टेंस कितना कर दिया है, 0। थर्ड जो बनेगा वो बनेगा आइडियल मॉडल का मतलब होगा, जब ये डायोड हटेगा तो एक आइडियल डायोड बन जाएगा। आइडियल डायोड बनने का मतलब एक सीधी लाइन। आइडियल डायोड का मतलब ये है कि करंट का कंडक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एलिमेंट लगेगा या कोई वैल्यू आएगी, सीधा सा मतलब है कि करंट का जो फ्लो है वो हो जाएगा, बस आइडियल डायोड का मतलब। तो ये ज्यादातर हमारे ये वाला मॉडल काम आएगा, आइडियल मॉडल। अब यहां पर मैंने एक चीज लिखी है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो यहां पर जब हम जो फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे, अच्छा पहली चीज दो चीज यहां पर नोट करने की ये है, जब मैं फॉरवर्ड बाइसिंग करूंगा, मैं एक सर्किट बना रहा हूं, एक सर्किट बनाया मैंने, कुछ इस तरह का सर्किट बनाया।
कुछ इस तरह का सर्किट बनाया, ये वापस बना दिया। एक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव ये नेगेटिव, और मैं इस तरह का सर्किट बना रहा हूं। तो ये जो सर्किट है ये फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट है, फॉरवर्ड बायसिंग। तो जब मैं आइडियल मॉडल की बात करूंगा, आइडियल मॉडल, जब मैं आइडियल मॉडल की बात करूंगा तो आइडियल मॉडल का मतलब क्या होगा, ये डायोड हटेगा और डायोड हटेगा, सीधा सीधा एक क्या आ जाएगा, तार बन जाएगा, ऐसे सीधा सीधा एक वायर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आइडियल मॉडल हो गया। वहीं अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाऊंगा तो अप्रोक्सीमेट मॉडल का मतलब क्या होगा कि ये प्लस ये माइनस, यहां पर ड्रॉप आ गया, बस सिर्फ V नॉट, ये प्लस हो गया माइनस हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप आ गया। ये अप्रोक्सीमेट मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है, अप्रोक्सीमेट मॉडल, अप्रोक्सीमेट मॉडल। इसी तरह से जो स्पेसिफाइड मॉडल है, अप्रोक्सीमेट नहीं, ये सिंप्लीफाइड मॉडल है, सॉरी, ये कौन सा मॉडल है, सिंप्लीफाइड मॉडल, सिंप्लीफाइड मॉडल। और इसी तरह से जब आप अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाओगे तो उसमें रेजिस्टेंस भी आएगा। तो ये आपने रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां बैटरी तो है ही, तो ये V नॉट और ये RF। और ये कौन सा मॉडल हो गया, अप्रोक्सीमेट मॉडल, अप्रोक्सीमेट मॉडल। अब क्वेश्चन में आपको कौन सा मॉडल दिया गया है या कौन सा मॉडल बोला गया है, उसके अकॉर्डिंगली ये सर्किट बनाया जाएगा। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है तो ये डायोड जब रिप्लेस होगा तो उससे 3 कंडीशन पॉसिबल है। इसी तरह से अगर मैं रिवर्स बायसिंग की बात करूं, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में करंट का कंडक्शन नहीं होगा, करंट का कंडक्शन नहीं होगा। रिवर्स बायसिंग का सर्किट कैसे बनेगा, सर्किट रिवर्स बायसिंग का ऐसे बन जाएगा कुछ, जो पोलरिटी है वो अपोजिट हो जाएगी। पोलरिटी अपोजिट होने का मतलब ये प्लस है ये माइनस है, तो ये P है ये माइनस है, तो रिवर्स बायसिंग हो गई। रिवर्स बायसिंग हो गई तो यहां से किसी भी तरह की करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ये सर्किट कैसा बन गया, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई है। करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर है यहां तक। सेकंड में क्या नहीं दिया, एन वाला पार्ट। क्लियर है यहां तक। क्लियर है क्या यहां तक, बताओ। आना तो बोल दो भाई। नेट आ रहा है नहीं आ रहा, नेट तो आ रहा है। यहां तक क्लियर है, देख लिया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मैंने कहा यहां पर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो अब मैं बात करूंगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। दो तरह के रेजिस्टेंस होंगे, एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा और एक रिवर्स रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मतलब है जब सर्किट फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, जब सर्किट फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और जो डायोड जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो होगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, इसको हम लिखेंगे RF से। ये दो तरह का होगा, एक होगा DC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, DC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और एक होगा AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, AC फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को तो वैसे ही निकालते हैं ओम के लॉ से।
तो V इक्वल्स टू होता है आई आर, तो R की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आई, ये DC के केस में हो जाएगा। DC के केस में RF कितना हो जाएगा V अपॉन आई, RF की वैल्यू कितनी हो जाएगी V अपॉन आई, ये DC के केस में। AC के केस में क्या होगा, AC रेजिस्टेंस के केस में होगा RF AC। तो AC के केस में क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज इन चेंज इन करंट, ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस AC में, और ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस किस में कहलाएगा, DC में। ये डेल्टा V लिखा है इसका मतलब है चेंज इन वोल्टेज, और डेल्टा I जो लिखा है इसका मतलब है चेंज इन करंट। तो ये तो बात हो गई किसकी, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की। और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है उसकी वैल्यू होती है लो, हम ये पढ़ भी चुके हैं कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लो होता है, और ये किस में होता है, ओम के अंदर होता है या मिली ओम के अंदर होता है। दूसरा होता है हमारे पास रिवर्स रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस। तो रिवर्स रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, और इसकी वैल्यू मेगा ओम तक में होती है, इसमें होती है मेगा ओम तक में इसकी वैल्यू होती है। फिर उसके बाद जो रिवर्स रेजिस्टेंस है, ये रिवर्स रेजिस्टेंस रिवर्स बायसिंग में जनरेट होगा, इसकी वैल्यू हाई होगी। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट से निकलेगी। ये भी दो तरह का हो सकता है, एक DC और AC। तो इसकी जो वैल्यू होगी वेरी हाई वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू, ऑलवेज डेवलप्ड इन रिवर्स बायसिंग। ये हमेशा किस में जनरेट होगा, ये हमेशा रिवर्स बायसिंग में जनरेट होगा, ठीक है। और रिवर्स बायसिंग में अगर मैं जर्मेनियम डायोड की बात करूं, जर्मेनियम डायोड के लिए फॉर GE, जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 40,000 to 1 रेशो, 40,000, हाँ 40,000 to 1। और सिलिकॉन के लिए जो इसकी वैल्यू होती है रिवर्स रेजिस्टेंस की, वो होती है 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 और रेशो 1। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, वो क्वेश्चंस के आंसर मेरे को बताना, उसके बाद फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो हमें एक सर्किट दिया गया है। सर्किट कुछ इस तरह से दिया है, ये सर्किट हमें दिया है। इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जो है वो है 500 ओम, और इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आ रही है, और सप्लाई दी हुई है AC सप्लाई। कौन सी सप्लाई दी हुई है, AC सप्लाई, और इसको लिखा हमने V इन से। और जो यहां पर पीक वैल्यू है AC वोल्टेज की, पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, AC वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो है 20 वोल्ट। और सिलिकॉन डायोड है, डायोड किसका है, सिलिकॉन का। ये डायोड जो है ये किसका है, सिलिकॉन का है। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 500 ओम है, ये हमें गिवन है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है RF की वैल्यू दे रखी है 10 ओम। तो हमें निकालना है पीक करंट थ्रो डायोड, पीक करंट थ्रो डायोड, ये निकालना है। करना भैया, आंसर निकालना है इसका। कैसे करेंगे, पीक करंट थ्रो डायोड निकालना है। बताना क्या आंसर आएगा, कैसे आएगा। निकालो भाई निकालो, आंसर क्या आएगा। देखो कैसे करोगे इसको, पहले इसका मॉडल बना लो। तो आपको कुछ भी अगर नहीं दिया है तो आप अप्रोक्सीमेट मॉडल बना के चलोगे। क्यों, क्योंकि आपको RF की वैल्यू दी हुई है, और आपको यहां पर बोला गया है सिलिकॉन का डायोड है। यहां पर इसको जब एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। और मैं इसमें भी पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लेता हूं। जब हम AC की बात करते हैं तो उसकी दो साइकिल होती है, एक हाफ साइकिल, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल।
मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है ये पोलैरिटी प्लस और ये पोलैरिटी माइनस। तो मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाया, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ये वी नॉट, यहां रेजिस्टेंस लग गया और रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एफ, और ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 500 ओम। आर एफ की वैल्यू आपको पता है, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ड्रॉप होगा। तो ऐसे चल रहे हैं यहां पर। तो जो सर्किट बनेगा, हमारा जो फ्लो हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। तो यहां माइनस से प्लस गए, माइनस से प्लस गए, तो इसको लिखोगे आप पॉजिटिव, और ये पीक वोल्टेज है तो इसको लिख दिया मैंने वी वी, और वी लिख दिया। इसके बाद यहां ड्रॉप हो गया तो इसको लिखा मैंने माइनस वी नॉट। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप आएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, तो उसको पीक करंट को लिख दिया मैंने आई। तो यहां पर हो गया आर एफ, यहां पर भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसको लिखा जाएगा माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। तो यहां से v की वैल्यू कितनी बन गई, वी नॉट प्लस आई कॉमन आ गया, आर एफ प्लस आर ये आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या बनेगा, v माइनस वी नॉट ओवर आर प्लस आर एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, आई। तो यहां से आई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो v की वैल्यू पीक वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, तो यहां 20 वोल्ट माइनस वी नॉट सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.7, ये आपको मैंने बताया है, तो ये 0.7 आ गया यहां पर। उसके बाद अपॉन आर एफ की वैल्यू कितनी है 10, और ये वाला कितना दे रखा है 500। इसको सॉल्व करोगे तो 510 और 20 में से 7 माइनस हुए तो 0.7, तो ये आया 19.3 अपॉन 510, 19.3510। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37.8 मिली एम्पियर। क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं कि जब हम इस सर्किट को सॉल्व, अच्छा सबसे पहले तो ये चीज देखो, जो ये मैं प्लस माइनस के साइन ले रहा हूं ये कैसे ले रहा हूं इसको देखो। जो मैं साइन ले रहा हूं प्लस माइनस के, ये कैसे ले रहा हूं ये देखो। देखो ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अगर माइनस से प्लस चल रहे हो, किधर से किधर चल रहे हो, माइनस से प्लस, तो हो रहा है वोल्टेज गेन, तो हो रहा है वोल्टेज गेन। इसको आप लिखोगे प्लस वी, अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस वी। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो ये है प्लस और ये है माइनस, तो यहां पर हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, यहां पर हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, तो इस वोल्टेज ड्रॉप को लिखोगे आप माइनस वी। ये बात क्लियर है? फिर मैंने बनाया ऐसे एक वायर बनाया, उस वायर में मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है और करंट की वैल्यू आई है। तो यदि आप करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप करंट की डायरेक्शन में जाओ ही जाओ, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसमें हमेशा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसमें आप में हमेशा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा यदि आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो। ड्रॉप का मतलब होता है कि माइनस आई आर, तो वोल्टेज क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू माइनस आई आर, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो। वहीं अगर मैं इसी सर्किट को ऐसा बना दूं, R और करंट के फ्लो की डायरेक्शन है ये, और मैं करंट के ऑपोजिट आ गया, अब मैं करंट के किधर आ गया, अपोजिट आ गया,
करंट ड्रॉप हो रहा है और मैं ऑपोजिट आ गया, तो इस केस में मैं इसको लिखूंगा V इक्वल्स टू आई आर। क्लियर है? अब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं और मैंने ऐसे बना दिया, ये माइनस ये प्लस, और यहां लगा दिया रेजिस्टेंस आर, और मेरे जो चलने की डायरेक्शन है वो ऐसे है, इस तरह से चल रहा हूं मैं। इस तरह से चल रहा हूं तो सबसे पहले बैटरी पे आया, तो माइनस से प्लस हुआ, तो आपने लिखा V, क्योंकि वोल्टेज गेन है। फिर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, आप किधर जा रहे हो? करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? माइनस आई आर। वहीं अगर आप इस तरह से बनाओ और जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो ये है, पर आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो। तो अगर आप ऐसे चल रहे हो और करंट फ्लो की डायरेक्शन ये है, तो पहले तो आप लिखोगे आई आर प्लस का। अब यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्योंकि आप प्लस से किधर उतर रहे हो? माइनस, तो अब आप यहां पर क्या लिखोगे? माइनस V। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, आपको इस तरह का अगर इस तरह का साइन मिले, इस तरह का, तो ये है AC सोर्स। ये कौन सा सोर्स है? AC सोर्स है, तो ये इस तरह से काम करता है। AC सोर्स का मतलब है ये इसकी होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये इसकी होती है नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक बैटरी बनता है, बैटरी में ये कुछ ऐसा बन जाता है, ये प्लस हो जाता है और ये माइनस। वहीं अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं, नेगेटिव हाफ की, तो नेगेटिव हाफ में पोलैरिटी चेंज हो जाती है। चेंज होने का मतलब है जो प्लस था वो माइनस है, और जो माइनस है वो क्या बन जाता है? प्लस। क्लियर है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले डायोड है। डायोड के 3 मॉडल हैं, एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल, एक सिंप्लीफाइड मॉडल और एक आइडियल मॉडल। अगर आपको कुछ भी ना कहा जाए तो आपको कौन सा मॉडल यूज करना है? अप्रॉक्सीमेट मॉडल। क्यों? क्योंकि आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। अगर आपको यहां पर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई होती तो आप यहां पर सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाइड मॉडल में रेजिस्टेंस की यूज नहीं होता। अब ये जब डायोड हटेगा, अच्छा पहली चीज देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो रही है तो उसमें करंट का फ्लो होगा या नहीं होगा? तो मैंने कैसे पता लगाया कि करंट का फ्लो होगा? तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैं कह रहा हूं कि ये प्लस बनेगा और ये बनेगा माइनस। तो बैटरी का प्लस डायोड के P से कनेक्टेड है और बैटरी का माइनस डायोड के N से कनेक्टेड है। तो बैटरी का प्लस डायोड के P से, बैटरी का N डायोड के N से। तो ये जो बाइसिंग है, ये कौन सी बाइसिंग है? फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग है तो इसका मतलब करंट का फ्लो होगा ही होगा। ठीक है, तो पहला तो हमें ये क्लियर करना है कि करंट का फ्लो होगा या नहीं होगा। अब ये जब ये डायोड हटेगा, तो उसकी जगह एक आएगा बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप होना। हमेशा ध्यान रखना, बैरियर पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये डंडा प्लस का बनेगा, जो इसका बड़ा वाला साइड है, और ये नेगेटिव। और फिर क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट मॉडल है तो एक रेजिस्टेंस भी आएगा RF। अब मैं करंट की फ्लो की डायरेक्शन बताऊं तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन हमेशा होगी प्लस से माइनस, बैटरी एक्सटर्नल बैटरी के प्लस से माइनस। तो एक्सटर्नल बैटरी का प्लस ये है, तो यहां से करंट घूमेगा और इधर चलेगा माइनस की तरफ।
अब मैं जो लूप में चलने की डायरेक्शन में ये ले रहा हूं, ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन ले रहा हूं। तो अब यहां से देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, तो मैं किधर चला, माइनस से प्लस चला, तो मैंने लिखा प्लस का V। फिर मैं प्लस से माइनस आया तो मैंने लिखा माइनस V नॉट। फिर मैं कह रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन में ही चलोगे रेजिस्टेंस में, तो क्या आएगा, माइनस IR, माइनस I, और R की वैल्यू कितनी है, RF। फिर ये लोड रेजिस्टेंस है, इसको मैंने लिख दिया R। करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो ये भी क्या बनेगा, माइनस IR, तो इसको लिख दिया माइनस I और R बराबर क्या होगा, 0। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में जितने भी वोल्टेज बन रहे हैं उन सबका अलजेब्रिक समेशन किसके बराबर, 0 के बराबर। मैं किसकी वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू, तो I की वैल्यू के लिए हमने ये कर दिया। क्लियर है यहां तक।